हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, अपना अपनी स्किन का खूब ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, डार्क स्पॉट्स या जिनको लिवर स्पॉट्स भी कहा जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन या चेहरे पे दाग धब्बे। आखिर क्यों होते हैं ये दाग धब्बे? क्यों? इनके रीज़न क्या है? आज हम इसको डिस्कस करेंगे, साथ-साथ मैं आपको एक अच्छा-सा सॉल्यूशन भी बताऊँगी। दोस्तों, चाहे आप जितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, आपके नैन नक्श जितने अच्छे क्यों ना हो, लेकिन आपकी स्किन पे कोई स्पॉट्स हैं या हाइपर पिगमेंटेशन का शिकार है आपकी स्किन, तो आपकी पर्सनैलिटी में वो चार्म ही क्रिएट नहीं हो पाता। और अगर आपकी सूरत आम सी शक्ल की सूरत के मालिक ही क्यों ना है, मगर आपकी जिल्द साफ, चमकदार और खूबसूरत है, तो डेफिनिटली आपकी पर्सनैलिटी में वो चार्म क्रिएट होता है कि सब लोग आपसे इम्प्रेस होने लग जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डार्क स्पॉट्स या पिगमेंटेशन या चेहरे पे दाग धब्बे आखिर क्यों होते हैं, और बहुत ही अच्छी रेमेडीज मैं आपके लिए लेके आऊंगी और साथ-साथ सप्लीमेंट्स भी शेयर करूंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें, ताकि इसी तरीके से अच्छी-अच्छी स्किन रेमेडीज में लेके आती रहूँ, अच्छे-अच्छे टिप्स में लेके आती रहूँ, साथ-साथ मैं आपके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँ और आपके लिए ज़िंदगी को थोड़ा बहुत आसान कर सकूँ, अगर कर सकती हूँ तो। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। चलिए हम रीजंस के बारे में बात कर लेते हैं कि डार्क स्पॉट्स की रीजंस क्या होती है। वैसे तो काफी ज्यादा रीजंस है डार्क स्पॉट्स की, लेकिन यहाँ पे कुछ मेन रीजंस की मैं बात करूंगी। सबसे पहली जो रीजन है वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल कंडीशंस है हमारी। क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो एनवायरनमेंट है वो बहुत पॉल्यूटेड है, खसूसन आजकल स्मोक की वजह से, फैक्ट्रीज के स्मोक की वजह से, इस वजह से हमारे स्किन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है। साथ साथ नंबर दो बात पे स्ट्रेस और एंजाइटी के लेवल है, जो कि आजकल हर इंसान भी स्ट्रेस नजर आता है, हर इंसान में डिप्रेशन है, छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेस नजर आते हैं आजकल, तो एंजाइटी का शिकार है। तो ये भी आपकी पिगमेंटेशन के प्रोसेस को ट्रिगर कर सकता है। नंबर 3 बात मैं ये समझती हूँ कि अगर कुछ जैसे कंडीशन जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज में भी आपकी स्किन पे कुछ फोल्ड्स आपको नजर आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेक के गिर फोल्ड नजर आते हैं, डार्क पैचेस नजर आते हैं एल्बोज के नीचे और नकल्स में। इसकी रीजन भी यही मेलानिन की ओवर प्रोडक्शन है। और साथ साथ आप देख सकते हैं कुछ कंडीशन, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी में भी कभी कभी ऐसे होते हैं, कुछ खवातीन में यहाँ पे पिगमेंटेशन का इशू जरा बढ़ जाता है। तो ये कुछ रीजन है। साथ साथ हम समझते हैं कि सन भी बहुत बड़ी रीजन है। एक्चुअली ये मिसकंसेप्शन है, तो आइए चलिए इस मिसकंसेप्शन को भी क्लियर कर लेते हैं। बेसिकली हमारी स्किन 3 लेयर से मुश्तमिल है। सबसे ऊपर लेयर एपिडर्मिस कहलाती है, सेंट्रल लेयर डर्मिस है और सबसे लोअर लेयर है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस में कुछ सेल्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम एपिडर्मल कुछ सेल्स के बारे में कुछ बात करेंगे। वैसे तो एपिडर्मिस के काफी ज्यादा सेल्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैं मेलानोसाइट्स के बारे में बात करूंगी। मेलानोसाइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट रिलीज करते हैं जिसका नाम है मेलानिन। मेलानिन एक एंटीऑक्सीडेंट पिगमेंट होता है जो कि हमारी स्किन को कलर देता है, हमारे हेयर्स को, हमारी आईज को कलर देता है। यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि हमारे आय कि हमारी बॉडी का कलर व्हाइट होगा, ब्राउन होगा या डार्क टोन में होगा। जो भी हमारी बॉडी का कलर होगा वो डीएनए डिसाइड करता है। उसी हिसाब से हमारी बॉडी में मेलानिन रिलीज होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में फॉर एग्जांपल जैसे हम 35 प्लस होने लग जाते हैं, तो हमारी बॉडी में मेलानिन जो है वो उसकी प्रोडक्शन अब्रप्टली होती है, यानी कि इरेगुलर तरीके से रिलीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स पैदा होते हैं। और बच्चों में ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में मेलानोसाइट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है और मेलानिन खास रफ्तार से और बिल्कुल स्मूथली रिलीज हो रहा होता है। तो अब आपने नेक्स्ट टाइम सन को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना कि सन की वजह से आपको टैनिंग हुई या ये डार्क स्पॉट्स हुए, क्योंकि असल जो कल्प्रिट है वो एज होती है। ठीक है, एज भी बहुत बड़ा कल्प्रिट है हमारी डार्क स्पॉट्स का और टैनिंग का। अच्छा, यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग क्या कर समझते हैं कि जब डार्क स्पॉट्स उनकी स्किन पे हुए या पिगमेंटेशन उनकी स्किन पे हुई, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो सन में बहुत ज्यादा निकलते हैं, जिसकी वजह से वो अपना सन एक्सपोजर जो है बहुत लिमिटेड कर देते हैं, सन में जाना ही पसंद नहीं करते या फिर रूम में बैठे रहते हैं, सूरज की छांव से बिल्कुल एक्सपोज नहीं होते। तो नतीजा क्या निकलता है, एट द एंड ये होता है कि विटामिन डी लेवल भी उनकी बॉडी में कम हो जाता है। जब विटामिन डी लेवल आपकी बॉडी में कम होता है, तो डेफिनेट सी बात है कि आपकी बॉडी में मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो एट द एंड हमारी बॉडी में क्या कर रहा होता है, मेलानिन के प्रोडक्शन को मॉड्यूलेट कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो विटामिन डी है वो स्मूथली रिलीज करवाता है मेलानिन को। और जब विटामिन डी की कमी या ज्यादा हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है इरेगुलरिटी आ जाएगी मेलानिन के रिलीज में। जब भी इरेगुलरिटी आएगी मेलानिन के रिलीज में, डेफिनेट सी बात है कि आपकी स्किन का कलर अनइवन होगा। जहां ज्यादा मेलानिन रिलीज हो जाएगा वहां पे डार्क स्पॉट्स बन जाएंगे, और जहां बिल्कुल रिलीज नहीं होगा वहां पे क्या होगा, पेल स्किन हो जाएगी।
आपने एक डिज़ीज़ देखी होगी ऑटोइम्यून डिज़ीज़ उसमें क्या होता है कि आपकी स्किन का पिगमेंट ही खत्म हो जाता है। अब स्किन जो है वो बिल्कुल ब्लीच की तरह लगती है, जैसे आपने स्किन को ब्लीच कर दिया है। उसकी रीज़न ये होती है कि आपकी बॉडी में मेलानिन प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म होने लग जाती है। तो अगर विटामिन डी की कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में प्रॉपर नहीं होगी, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपकी बॉडी में मेलानिन अनइवन रिलीज़ होगा। जब अनइवन रिलीज़ होगा यानी कि अब्रप्टली रिलीज़ होगा तो स्किन पे डार्क स्पॉट्स, पैचेज़, पेल स्किन कहीं से पेल हो जाएगी, कहीं से डार्क स्पॉट्स बन जाएँ। डी के जो सप्लीमेंट्स हैं वो भी आप लें, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि अगर आप प्रॉपर एक्सपोज़र नहीं करते सन से, तो ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने आप को विटामिन डी ज़रूर लें, अपनी स्किन के पीली-पीली सी नज़र आने लगती है। तो आइए हम इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं ऑक्सीडेशन होती क्या है और इसके नतीजे में हमारी स्किन के साथ क्या होता है। जब यूवी रेज़ हमारी बॉडी में पड़ती हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है। उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंपनसेट करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स तो मौजूद नहीं होते। मेलानिन हमारी बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट है तो जो है वो सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिलीज़ होने लग जाता है और बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाता है, जिसकी वज़ह से हमारी स्किन में टैनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम कहते हैं ना कि हम जब सन में जाते हैं तो टैन हो जाते हैं, तो उसकी बेसिक रीज़न यही होती है कि हमारी जो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी होती है। आज हम उन पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स का ज़िक्र करेंगे जिनको अगर हम यूज़ करते हैं अपनी डाइट में, तो डेफ़िनेटली अगर हम इस प्रॉब्लम से दो-चार हैं या फिर पिगमेंटेशन के इश्यू से या फिर डार्क स्पॉट्स के इश्यू से, किसी भी तरह के चेहरे पे दाग धब्बे हैं आपके, एक्ने मार्क्स भी अगर आपकी स्किन पे हैं, तो वो आपका प्रॉब्लम रिवर्स हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कैसे होता है इसको परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। सबसे पहले क्या कर लेते हैं उसको बीच में से आप नाइफ से काट काट लें और दोनों साइड्स को आप देख सकते हैं दोनों को साइडों का कलर बिल्कुल सेम है लेकिन अब आपने क्या करना है एक लेमन लेके कट करेंगे और एक साइड पे आप स्क्वीज़ कर लें। जिस साइड पे आप स्क्वीज़ कर लें 1 घंटे के बाद हम देखेंगे जिसको हमने स्क्वीज़ करके जिस पे लेमन डाला था, वो साइड बिल्कुल प्रोटेक्टेड रही, उसका कलर बिल्कुल सेम रहा लेकिन दूसरी साइड जिसमें हमने कुछ भी नहीं डाला था एज़ इट इज़ छोड़ दिया था, उसका कलर डेफ़िनेटली चेंज हो चुका था। ये सब आखिर क्यों हुआ था? आप सोचें क्यों हुआ था? जी हाँ जनाब, ये ऑक्सीडेशन की वज़ह से है। कि हमारी फ़िज़ा में ऑक्सीजन होती है, जब भी वो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करती है तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी वज़ह से आपने देखा होगा कि रस्ट भी लग जाता है। और ऐसी हमारी स्किन है, जब हमारी स्किन में ऑक्सीडेशन होती है तो उसमें फ्री रेडिकल्स रिलीज़ होते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारी स्किन को टैनिंग की तरफ ले जाते हैं, मेलानिन को रिलीज़ करवाते हैं और भी कई प्रोसीजर्स हमारी स्किन में खतरनाक किस्म के डेवलप होते हैं, अगर फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में रिलीज़ हो रही हो। तो इस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए, इस खतरनाक प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस सारे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है तो इसका जो रिवर्स है वो एंटी ऑक्सीडेशन होगा। आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि आपकी स्किन को अच्छा बूस्ट देंगे और पिगमेंटेशन के इश्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे। चलिए अब इस सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि किस तरीके से अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई है पिगमेंटेशन की, तो आप उसे कैसे रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ मैं 2 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का ज़िक्र करूँगी, जो कि अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं और साथ-साथ अपनी अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में शामिल करते हैं, तो डेफिनिटली आपको एक वाज़िह फ़र्क नज़र आएगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ ज़िंक की। ज़िंक एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मिनरल है, जो कि आपकी स्किन में मेलानिन की जो प्रोडक्शन है उसको रेगुलेट करता है, उसको प्रॉपर तरीके से लेके आता है। अनइवन जो रिलीज़ हो रही है उसको भी कम करता है क्योंकि ये क्या करता है टायरोसिनेज एक एंजाइम है उसको रेगुलेट करता है, जो कि की फैक्टर है मेलानोसाइट के ज़रिए मेलानिन को प्रोडक्शन करवाने का। तो ज़िंक आपने ज़रूर लेना है, ज़िंक आपकी स्किन को ना सिर्फ़ ये कि आपकी स्किन को इवन टोन करता है बल्कि प्रीमैच्योर ग्रेइंग वो भी मेलानोसाइट की लेस प्रोडक्शन की वज़ह से होती है जिसमें मेलानिन कम प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसको भी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा क्योंकि जब आपकी बॉडी में मेलानिन की इवन तरीके से रिलीज़ हो रही है, रेगुलर तरीके से रिलीज़ होगी, ये तमाम इश्यू आपकी बॉडी में नहीं होंगे। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल है जिसकी मैं यहाँ पे आज तज़किरा करना चाहती हूँ जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ-साथ पावरफुल एंटी एजिंग सप्लीमेंट भी आप इसे कह सकते हैं, वो है सेलेनियम। सेलेनियम एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी बॉडी में ग्लूटाथायोन का प्रिकर्सर है। यानी कि ग्लूटाथायोन इसके बगैर बनना ही नामुमकिन है हमारी बॉडी में। और ये हमारी लिवर के लिए भी बहुत अच्छा है, साथ-साथ हमारी स्किन के लिए तो ज़बरदस्त है ही। ये हमारी बॉडी में मेलानिन की प्रोडक्शन को नॉर्मलाइज़ करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन स्पॉट्स, हाइपरपिगमेंटेशन का इश्यू कम होने लगता है। धीरे-धीरे कम होने लगता है। आपने इसको यूज़ करना है, इन दोनों सप्लीमेंट्स को एक ऐसी आपने मल्टीविटामिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी जिसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद हों, ज़िंक और सेलेनियम दोनों ही मौजूद हों। तो आपने ऐसी जब फार्मेसी पे जाना है तो ऐसे कोई विटामिन्स लेने हैं जिसमें ज़िंक और सेलेनियम हो। बहुत से ऐसे हमारे पास सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं
नट्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं और बहुत से दूसरे भी ग्रेन्स हैं, मल्टीग्रेन जैसे हैं, उसमें भी हमारे पास ज़िंक होता है और सेलेनियम की कंसंट्रेशन भी मौजूद होती है। साथ-साथ एग्स, सी शेल्स और बहुत सी जो फिश सी शेल्स सी फूड होती है, उसमें भी ज़िंक और सेलेनियम की मिकदार मौजूद होती है, तो अगर आप इसे कंज़्यूम करते हो और आपकी स्किन पे कोई मेजर इश्यू नहीं है, तो आपको ये बचाएगा क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, ये बचाएँगे आपको इस तरह के प्रॉब्लम से। लेकिन अगर आपकी स्किन पे ऑलरेडी ये प्रॉब्लम हो चुका है, मतलब ये टैनिंग का, ये डार्क स्पॉट्स का, दाग धब्बों का, तो आपको चाहिए कि आप इस तरह का कोई सप्लीमेंट लें, जिसमें ज़िंक और सेलेनियम मौजूद हो। ज़िंक और सेलेनियम के जो सप्लीमेंट्स हैं, सेपरेट भी मिल सकते हैं, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप मल्टीविटामिन के साथ ही इनका कॉम्बिनेशन को ले लें। जैसे कि मैंने भी एक मल्टीविटामिन लिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे नाम नहीं दिखाना चाह रही। बहुत से मल्टीविटामिन मौजूद है मार्केट में, जिनके अंदर ज़िंक और सेलेनियम की कंसंट्रेशन मौजूद होती है, तो आपने वही वाले लेने हैं जिसमें ये दोनों मौजूद हो। तो आप देखेंगे कि एटलीस्ट मंथ्स तक उसको यूज़ करते हैं तो इसका रिज़ल्ट आएगा। ये अब मत सोचिएगा कि आपका रिज़ल्ट विदिन वीक आएगा। इसका रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, 3 मंथ्स के अंदर आप इसके वाज़ेह रिज़ल्ट नज़र आएँगे। ग्रेजुअल फेडिंग होने लग जाएँगे आपके डार्क स्पॉट, डार्क डार्क चलिए अब चलते हैं स्किन केयर रेमेडी की तरफ जो कि मैंने घर की चीज़ों से बनाई है। बहुत ईज़ी है, आपको ये डेली यूज़ करनी है। इस ज़बरदस्त इफेक्टिव मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 चम्मच योगर्ट के। जैसे कि आप जानते हैं कि योगर्ट में लैक्टिक एसिड होता है जो पिगमेंटेशन को धीरे धीरे लाइटन करता है, स्किन को एक्सफोलिएट करता है और साथ साथ देता है एक ज़बरदस्त नेचुरल ग्लो। इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी आंबा हल्दी या फिर हल्दी डाल सकते हैं। ये हल्दी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो डार्क स्पॉट्स और एक्ने मार्क्स और डलनेस को रिमूव कर देता है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। तो जनाब अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, हाइपर पिगमेंटेशन का शिकार हैं आप, तो इस मास्क को आपने डेली लगाना है और साथ साथ मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स का सप्लीमेंट जो मैंने बताया है जिसमें जिंक और सेलेनियम हो, वो भी आपने रेगुलरली यूज़ करना है। अब इसमें डालेंगे हम हनी। हनी का हाफ स्पून ही इनफ है। हनी आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है और साथ साथ आपकी हीलिंग प्रोसीजर को भी फास्ट कर देता है। अगर आपको नेचुरल स्किन केयर, हेल्दी रेसिपीज़ और स्किन केयर के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें ताकि मेरा और आपका राब्ता कायम रहे और मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी स्किन केयर रेमेडीज़ और आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन लेके आती रहूँ। तो अगर आप चाहते हैं मैं किसी और हेल्थ के इशू पे भी वीडियो बनाऊँ तो कमेंट्स में बताएं। अपनी स्किन का खूब ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहें, जगमगाते रहें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।